वीडियो है वो बीपीएससी के लिए जो है स्पेशल चलाया जा रहा है, सेशन है बीपीएससी 70वीं के लिए। आप इसको है ना, आप इसको क्या करेंगे कि बीपीएससी TDR 3 के लिए भी लगा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही करामत साबित होने वाला है। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? उत्तर भाग, दक्षिण भाग, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत। कथक जो है भारत के किस भाग से संबंधित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी आप लोग को जवाब दीजिए इसका, ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भाग, ये आपका। इसके बारे में हम थोड़ा बता दें, कथक शब्द जो है कथा शब्द से निकला है। कथक शब्द जो वो कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं कहानी के लिए किया जाता है। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक का मूल रूप से उत्तर भारत की मंदिर तथा कथा यानी कहानी के सुनने वाले एक जाति थी। यह कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे, ठीक है। इसके बारे में हम, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस समय पत्थर के औजार को माइकोलिथिक कहा जाता था। दूसरा, पत्थर के औजार का आकार में बड़े थे। तीसरा, इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, मतलब नहीं थे। नीचे दिए कथन में सही विकल्प को चुने, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1, उपयुक्त में सभी। क्या होगा राइट आंसर? 2 का आपको राइट आंसर बताना है। 2 का हो जाएगा केवल 1। केवल 1 में देखिए, इस समय पत्थर के औजार को माइकोलिथिक कहा जाता था, ये आपका राइट है। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, ऐसा कुछ नहीं था, इसमें अनुपस्थित। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिए इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, थोड़ा सा। लगभग 12,000, कितना? 12,000 पहले से लेकर 10,000, ठीक है, 10,000 के वर्ष पहले काल को क्या कहा जाता है? मेसोलिथिक, मतलब मध्य परत कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मुझे यकीन है आपने हिमाचल प्रदेश लगाया होगा, ये आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस मंजरी की रचना किसने की? शंकर दयालु शर्मा, विष्णु शर्मा, भानुदत्त, तुलसीदास। टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। कितना है? 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? भानुदत्त, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, वीरदम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी रचना बंगाल में हुई। दूसरा, इसमें ब्राह्मणों ने कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी। सत्य कथन का मतलब का चयन करें। 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। 5 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। देखिए इधर मुगल बादशाह का वर्ष है, उनका शासन वर्ष है, ठीक है, आपको मिलाना है। तो फखरुद्दीन को हम मिलाते हैं 1713 से 1719, इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा आपके, 1 का 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम मिलाते हैं आलमगीर द्वितीय को 1754 से 1759, तो बी का हो गया आपको 3। इसके बाद है आपका शाह आलम द्वितीय को मिलाते हैं 4 से 1759 से 1806, तो 4, सी का हो गया आपको 4 और डी का हो गया आपको 1। अहमद शाह का हो गया 1748 से 1754। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं
किसका फख्र शेयर जो है, एक का शासनकाल जो आपका हो गया आपका। ऐसे इसका राइट आंसर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? गुजरात से, मलवा की, जयपुर की, बिहार की। मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर? मलवा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। इसकी अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज के पीसने के लिए किया जाता था। इनमें से कौन सा कथन, मतलब उसका सही कथन का विचार करना है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। 8 का क्या होगा राइट आंसर? इनमें से दोनों जो होगा, औजार पॉलिश किए जाते थे, आपका सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का, ये भी सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। किस सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को कहा जाता था? खालसा, निहंग, दल खालसा, गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? सिख जत्थों तथा मिसलों संयुक्त सेना को कहा जाता था दल खालसा, सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत? 15%, 25%, 20%, 30%। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? 20%, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनैतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की शक्ति थी। दूसरा, राजा के पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा के उत्तराधिकारी होता था। एक केवल दो, एक दो दोनों, उपयुक्त में सभी। ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपको बताना है, तो क्या होगा? उपयुक्त से कोई नहीं, डी आपका राइट होगा। अब क्यों होगा ये बताते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व काल में ऋग वैदिक काल कहा जाता है। कितना? 1500 से 11,000 ईसा। ऋग वैदिक काल के दौरान जो था, कार्य संपादन संदर्भ 2 भागों का वर्णन मिलता है। पहला, पुरोहित तथा जिनका कवि बरहान भी कहा गया है, जो विभिन्न अनुष्ठान को सम्मान करवाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, महिलाओं और शुद्धों दोनों वेदों का अध्ययन करने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। दूसरा, अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। नीचे दिए का सही विकल्प का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, उपयुक्त में कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति के बारे में आपको बताना है, तो क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। इनमें से दोनों, ठीक है, इनमें से महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसती। क्या है परसती का अर्थ? क्या होता है? एक मिनट। आश्वासन, सफलता, प्रशंसा, स्वीकृति। परसती का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको बताना है। परसती का क्या होगा अर्थ? प्रशंसा, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्क्रीन पे आपके 14 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? देवदत्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विष्णुगुप्त ने, हरिश्चंद्र ने। चंद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो किसने किया है? राइट आंसर डी होगा, हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरिसेन ने प्रयाग क्वेश्चन नंबर 15 हरिसेन ने प्रयाग परस्ती के दक्षिण पाद के शासकों की संख्या बताई 10, 12, 16, 9। हरिसेन ने प्रयाग परस्ती में दक्षिणी पथ के शासकों की संख्या कितनी बताई? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? 12। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो विक्रम संत जो है उसकी शुरुआत को किस शासक से जोड़ के दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, कीर्तिवर्मन ने, द्वितीय दुर्ग ने। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे आ चुका है। आपको राइट आंसर बताना है। तैयार हो जाए राइट आंसर के लिए। आपका राइट आंसर क्या है? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ये आपका राइट होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर शुरुआत हो गई 18 पल्लवों काल में नरगम किसे कहा जाता था? पल्लवों के काल में जो था नगरम, क्या नगरम? बड़े नगर को, व्यापारिक नगर को, व्यापारिकों के संगठन को, छोटे नगर को। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? पल्लव के काल में नगरम किसे कहा जाता था? व्यापारिक के संगठन को। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपद का क्या अर्थ होता है? जन का राजा, जन के बसने की जगह, जन का नेता, जनों की प्रतिष्ठित व्यक्ति। जनपद जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? जन के बसने की जगह। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महाजनपदों का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 3000 साल, 2500, 2000 साल, 3500। 2000 साल पहले, 3500 साल पहले। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? 2500 साल पहले। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे है महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हल के फल अब लोहे के फल में बनने लगे। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया। असत्य कथन का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? न तो एक न तो दो। डी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि यह जो है महाजनपद युग में कृषि के दो बड़े परिवर्तन आए थे। हल फल अब लोहे के बनने में लगे थे तथा तो कौन सा जो असत्य है? इनमें से कोई असत्य नहीं है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, असत्य पूछा गया इसीलिए ना तो एक असत्य आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्हें संस्कृति के लिए व्याकरण तैयार किया। दूसरा, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की परंतु व्यंजन के बाद के काल को अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। नीचे दिए कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? 22 का क्या होगा? केवल एक, उन्होंने संस्कृति के लिए व्याकरण तैयार किया। यह राइट है। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? मध्यम के निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक। भज्जिक संघ का जो वर्णन है किस में है? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? दीर्घ निकाय। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरी ओडिशा में जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? मौर्य वंश, पाल वंश, खारवेल वंश, संगम वंश। पुरी ओडिशा के जो जगन्नाथ मंदिर का किस शासक ने बनवाया था आपको बताना है। किसने बनवाया था? गंग वंश ने। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? 1581 में, 1586 में, 1578 में, 1585 में। अकबर ने बंगाल को कब जीता ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? 1586। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय भक्ति संत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, नैयार संत शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझने वाले पुलैया तथा पनाह जाति के लोग थे। केवल एक दो, केवल दो तीन, एक दो तीन सभी कथन सत्य है, असत्य है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? 26 का आपको राइट आंसर बताना।
1 और 2 नयार सब संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। ए और बी सही है, 1 और 2 सही है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुहार पांड्यों का बंदरगाह था, मुंडेल चोलों का बंदरगाह था। नीचे दिए कुछ का सही विकल्प करें। केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, उपयुक्त में कोई नहीं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर। उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में कोई नहीं। अब उपयुक्त में क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है दक्षिण भारत में चोल चेल पांडव के पास सत्ता के 2 केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय। इन तटियों में शहरों को 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, पुहार या कावेरीपट्टनम ये चोलों का बंदरगाह था और मुद्दैर पांडवों की राजधानी थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी तमिलनाडु में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थन थे। उन्होंने जगत के दिन मिथ्या का माया किया, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग का अपनाने का उपदेश दिया। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4, केवल 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 3 4, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा है? महात्मा गांधी का प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई। नामदेव ने, मीराबाई ने, तुकाराम मेहता ने, नरसिंह मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट है? किसने लिखा है? नरसिंह मेहता। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र के लोकप्रिय हुए थे? पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? 31 का क्या हो जाएगा? उत्तरी क्षेत्र में। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? सूरदास, दादू दास, शंकरदेव, रविदास। मीराबाई किसकी बन गई थी? रविदास। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल काल में करों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद पे संग्रहित किया जाता था। कदमई एक भू राजस्व था। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा राइट आंसर? केवल 2, कदमई एक भू राजस्व था। बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? नाई में, जुलाहा में, मोची में, कृषक में। कबीर का जन्म हुआ था जुलाहा में। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, लंगर व्यवस्था की बात किसने की? गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा राइट आंसर? लंगर की व्यवस्था गुरु नानक के द्वारा किया गया। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सांस्कृतिक व्याकरण की रचना किसने की थी? जैमिनी ने, वसुमित्र ने, पाणिनि ने, कपिल ने। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा? पाणिनि ने। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, खरोष्ठी में। स्वामी महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? 37 का क्या होगा राइट आंसर? प्राकृति में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य व्यापारिक जैन धर्म के संवर्धन किया। साधारण किसान वर्ग के लोगों ने जैन को स्वीकार नहीं किया। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, तो कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा राइट आंसर? 1 और 2 दोनों। क्या होगा? 1 और 2 दोनों। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? सुत्त पिटक, अभिनव पिटक, भगवती सूत्र, विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? विनय पिटक। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ तो पुरुष और स्त्री को रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ प्रवेश ले सकते थे।
संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी। कौन सा है जो सही नहीं है ये बताना है। डी जो है आपका सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है महायान के संबंध में कौन सा कथन विचार कर ये बौद्ध धर्म के संबंधित है। इन्हें बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? दोनों सही है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्धोदिष्ट संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। ज्ञान प्राप्ति पश्चात एकांतवास का साधना करते थे। बौद्धोदिष्ट का पूजा काफी लोकप्रिय था। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय थे। केवल एक दो, केवल दो तीन, एक दो तीन, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा 42 का क्या होगा राइट आंसर? 2 और 3, भी आपका राइट हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट है भारत की यात्रा में आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्री के कालक्रम के अनुसार सही चुनिए। पहला इत्सिंग सैन मतलब हेंगसंग फहियान फाइयान हेंगसंग इत्सिंग फहियान हेंगसंग फहियान इत्सिंग अहिंसंग। कौन सा क्रम सही है? टीटीडी का आपको राइट आंसर बताना है। तो पहला है पहान, फिर हेंगसंग, फिर इत्सिंग, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया या यूनानी से क्लोज निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? हजार दिनार हेंगसंग डायमेक्स मेघासनीज। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या होगा राइट आंसर? तो कौन था? मेघासनीज, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणियों में सही क्रम है? पहला कुषाण, हिंद, पार्थियन, शक, हिंद, यवन। दूसरे में हिंद, यवन, कुषाण, शक, हिंद, पार्थियन। तीसरे में हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण। चौथे में हिंद, यवन, हिंद, पार्थियन, शक, कुषाण। कौन सा सही? क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा राइट आंसर? हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों में निम्नलिखित में किसका नाम जाना जाता है? दुर्गपाल, धम महामात, आजीविका या महामात। क्या होगा 46 का राइट आंसर? 46 का राइट आंसर बताना है। फोर्टी सिक्स का राइट आंसर क्या होगा? धम महामात, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के संबंध में निम्नलिखित को विचार के पहला अशोक का पहला शासक था जिसे अभिलेख द्वारा अशोक जो ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख के द्वारा जनता अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ने ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युग का वर्णन किया, वो 13वां अभिलेख में किया था। केवल एक, केवल दो, एक तीन, एक दो तीन। कौन सा सही है उनके बारे में ये आपको बताना है। तो एक सही है और 3 सही है। ये जो ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी नहीं, ये जो है ये गलत है, ठीक है। पाली भाषा प्राकृत ज्यादा पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 और 3, मतलब सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर है? खालिसा, खालसा, इनाम, इक्ता, वक्फ। मुगल की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से क्वेश्चन नंबर 48 का क्या होगा? इक्ता, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ठीक है, प्रणाली। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी में ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्कथन का। पहला यह केरल के मलयालम में लिखी गई पहली साहित्य पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य के संबंधित है। दूसरा, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। कौन सा बोला गया? सत्य कथन में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस स्थानों पे अशोक का शिलालेख प्राप्त है? कंधार, बाहीगिरी, जोगर, गिरनार, लुबनी। नीचे दी सहायता से उत्तर देना। 1 2 3, 2 3 4 5,
3 4 5 उपयुक्त में। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा राइट आंसर? उपयुक्त में सभी जगह से गंधार, बाल्मी, जौगर, गिरनार, लुबनी। ये आपका राइट है। 51 का आपको सब जवाब देना है। तो है अशोक के धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में कहाँ भेजा था? सीरिया, मिस्र, श्रीलंका। उपयुक्त में सभी। अशोक ने अपने धम्म विचार को प्रसारित करने के लिए राजदूत को कहाँ का भेजा था? सीरिया भेजा था, मिस्र भेजा था, श्रीलंका। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की 2 है। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? राजपाल मतलब गवर्नर, कोषाध्यक्ष, दुर्गपाल, मंत्री परिषद अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 52 का क्या होगा राइट आंसर? राजपाल यानी गवर्नर का ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपमहाद्वीप कहा जाता है बड़े आकार के कारण। भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप। किस कारण से? समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों में बटे होने के कारण। सत्य कथन को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। 53 का क्या होगा राइट आंसर? तो भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है बड़े आकार के कारण। सही है। समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वत में बटने के कारण। तो सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? गैरिक मृतभांड, चित्रिक धूम्रभांड, कांच का मृतभांड, लोहे बना मृतभांड। किसका अनाज रखने के लिए किया जाता था? 54 का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से जवाब दीजिए। 54 का क्या होगा? चित्र दूसरा मृतभांड। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि क्या महत्व है? प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें, राजाओं के जीवन की चर्चा प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व उपहारों का चर्चा, स्तंभ लेखों का अध्ययन। पांडुलिपि जो है क्या है? केवल 1 और 4, केवल 1 2 3, केवल 1 3 4, 1 2 4, केवल 1 3 4। कौन होगा? 55 का क्या होगा राइट आंसर? तो 55 का हो जाएगा आपका 55 का हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं के व्यापारों की चर्चा, स्तंभ लेखों का। इसको क्या कहा जाता है? पांडुलिपि का महत्व। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कुषाण की दूसरी राजधानी रही? राजगिरी, अमरपाली, मथुरा, कंधार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कुषाण की दूसरी राजधानी रही? राजगिरी, अमरावती, मथुरा, कंधार। क्वेश्चन नंबर 56 का क्या होगा राइट आंसर? मथुरा। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में। अरिकामेडु। 57 का क्या होगा राइट आंसर? कहाँ है ये? पुदुचेरी में। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? बौद्ध अनुयायी के द्वारा, जैन अनुयायी के द्वारा, विदेशी यात्रियों के द्वारा। उपयुक्त में कोई नहीं। जातक कथा का संकलन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? 58 का क्या होगा राइट आंसर? बौद्ध अनुयायी के द्वारा। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्रों में बड़ी भूस्वामी को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत में जो है तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामी को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, अधिमई, उनवार, बेलवला। 59 का क्या होगा राइट आंसर? तो क्या कहा जाता था? बेल्ला। डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अभिलेख पर अशोक शासन का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया। दूसरा, इसे बराही भाषा में लिखा गया। सही कथन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा केवल एक। अभिलेख पर अशोक शासन का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया, ये गलत है। ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया था। तो ए आपका, केवल ए आपका राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पुरातात्विक सूत्रों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी चीज शामिल होती थी? अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार, आभूषण। कौन सा इसमें शामिल होता था? 1 2 3, 1 2 4 5 और 5, केवल 1 2 4, या फिर 1 2 3 4 5 6, केवल 1 2। कौन सा शामिल होता था ये बताना। 61 का क्या होगा राइट आंसर? तो अभिलेख शामिल होता था, मिट्टी के बर्तन शामिल होते थे, जानवरों की हड्डी शामिल होते थे, धातु शामिल होते थे, और आभूषण से औजार नहीं होते थे। तो क्या होगा? 1 2 3 4, 4 के बाद 6, 5 नहीं शामिल होते थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। देखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक मिनट, 61 का सी, इसमें से सब शामिल होते थे। 1 मिनट रुक जाइए। अभिलेख भी, मिट्टी के बर्तन भी, जानवरों की हड्डी भी, धातु भी, औजार भी, आभूषण भी। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
62 है, प्रारंभिक मानव आखिर खाद्य संग्रहालय के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहां के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार ढूंढने के लिए। तो प्रारंभिक मानव आखिर के खाद्य संग्रह के लिए कौन सी जगह दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो क्या होगा राइट आंसर आपका? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक जगह रुकने के कारण वहां के फल वृक्ष खाकर समाप्त, ये भी कारण था। शिकार ढूंढने का कारण ये भी कारण था। मवेशी चारा ढूंढने का कारण ये भी कारण था। मौसम बदलने का कारण भी था। तो राइट आंसर टी हो जाएगा। राइट आंसर आपका टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, आहत सिक्के के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? आहत सिक्के सामान्य आयताकार, वर्ताकार या गोलाकार होते थे। आहत सिक्के को सामान्य ढालकर बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी या तांबा के विभिन्न आकृति के होते थे। केवल एक, केवल दो, एक तो तीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 का क्या होगा राइट आंसर? केवल दो। आहत सिक्के जो है सामान्य ढालकर बनाया जाता था। ठीक है, तो क्या होगा? बी आपका राइट होगा। आहत सिक्के जो आयताकार और कभी कभी वर्गाकार का या गोले का होता था। यह धातु को चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिका को बनाया जाता था। इस सिक्के में कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इस पर कुछ चिन्ह ठप्पे बनाए जाते थे, इसलिए आहत सिक्के को ये कहलाते थे। यह सिक्का उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश इसमें पाए जाते थे। ठीक है, ये चांदी या तांबे के सिक्के पर क्या है? ये चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों के लिए आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्के कहते थे। ठीक है, तो इनमें कौन सा गलत पूछा गया था? ठीक है, इसको कौन सा गलत पूछा गया था? तो सिर्फ दो है, आहत सिक्के जो सामान्य डालकर बनाया जाता था। ये जो आपका गलत है, ये और ये सही है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मथुरा के अभिलेखों में किनका उल्लेख मिलता है? सुनारों का, लोहार एवं बुनकों का, टोकरी एवं माला बनाने वाले का, उपयोग में सभी। क्वेश्चन नंबर 64 का क्या होगा राइट आंसर? तो मथुरा के अभिलेख में इनमें से सभी, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे। दूसरा, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासकर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में रोम से व्यापार का प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के से मिलते हैं। इनमें से कोई नहीं। कौन सा है सही नहीं है, ये आपको बताना। 65 का, 65 का क्या है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, यह गलत है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि जो है इसका जो व्यापारी को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग, कौन सा ले जाने, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है व्यापारी को सामान रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज और सड़क दोनों मार्गों का करते थे। ठीक है, इसीलिए ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है? आनंद, नागार्जुन, वासुमित्र, अर्धघोष। क्वेश्चन नंबर 66 का क्या होगा राइट आंसर? डी हो जाएगा, अर्धघोष। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। दूसरा, इन क्षेत्र में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कई अधिकारी प्रचलित थी। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो इनमें से कोई नहीं। 67 का क्या होगा राइट आंसर? तो एक दो दोनों। बौद्ध धर्म में दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला था, यह भी सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म में आरंभिक, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पराय स्तूप में चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जो कहलाता था वृत्त पथ, परत दक्षिणा, बौद्ध दक्षिणा, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 का क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा, परत दक्षिणा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मानव निम्न किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी? बड़े दाने तथा मजबूत ढलन वाले पौधे, अहिंसक जानवर। केवल एक, एक दो, एक दो तीन, केवल तीन। 69 का क्या होगा राइट आंसर? तो प्रारंभिक मानव निम्नलिखित में किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का जिनको बीमार होने की संभावना कम होती, वो बड़े दाने तथा मजबूत डंडल वाले पौधे, अहिंसक जानवर। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? मुदैर, भरूच, पुहार, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का क्या हो जाएगा? चोलों का जो महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? पुहार। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुर्ज होम के आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्विक वेदों में झोपड़ी के अंदर तथा बाहर दोनों स्थानों को अलग जलाने की जगह मिली है। सतकुट का चयन करें। एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो। बुर्ज होम के में आवास के संबंध में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 71 का क्या होगा राइट आंसर? तो बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, सही है। पुरातत्विक में झोपड़ी के अंदर तथा बाहर दोनों स्थानों को आग जलाने की जगह मिली है, तो राइट आंसर सी होगा, एक और दो दोनों।
नेक्स्ट है, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म का किस नई शाखा का विकास हुआ था? हीनयान, महायान, बौद्धयान, दिव्ययान। कुषाणों के समय। क्वेश्चन नंबर 72 का क्या होगा राइट आंसर? महायान, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें, आपको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 73 का क्या होगा राइट आंसर? तांबा राजस्थान, टीन का होगा अफगानिस्तान, और सोना कहाँ से? कर्नाटक। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तांबा राजस्थान, टीन अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पाई सप्ताह के अंतर्गत संबंध में इतिहासकार ने क्या क्या अटकलें लगाई? नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चरागाह मैदानों को समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों नियंत्रण समाप्त होने के कारण। 74 का क्या होगा राइट आंसर? 74 का क्या होगा राइट आंसर? खुद से जवाब देना है। 1 2 4 5 1 3 1 4 5, केवल 1 4 1 2 3 4 5। तो क्या होगा? हड़प्पाई सप्ताह के अंत के संबंध में इतिहासकार ने क्या क्या अटकलें लगाई? नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश के कारण, चरागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों को नियंत्रण समाप्त होने के कारण। राइट आंसर आपका डी होगा। इनमें से सभी सत्य है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सप्ताह के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पाई नगरों के लोग छोड़ दिया, मौर्य लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात घट गया, नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, सही कूट का सहायता करना, 1 2 3, केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 1 2 3 4। क्या होगा 75 का राइट आंसर? तो 75 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? हड़प्पा सप्ताह होने का आरंभ जो है हड़प्पा नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, सही है। मौर्य के लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी सही है। कच्चे माल का आयतन घट गया, ये भी सही है। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, ये भी सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, सिल्क रूट का नियंत्रण रखने वाला शासक सबसे प्रसिद्ध वंश कौन सा? सिल्क सिटी मतलब सिल्क रूट का, पांड्य, चेर, कुषाण, सातवाहन। 76 का क्या होगा? तो सिल्क मार्ग जो है ये कुषाण शासक, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्धघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, जिसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त। 77 का क्या होगा राइट आंसर? अर्धघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? रोमन साम्राज्य में सोना, रेशमी वस्त्र, काली मिर्च, आहत सिक्के। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? 78 का क्या होगा राइट आंसर? काली मिर्च, सी आपका राइट हो जाएगा। इधर इंग्लिश में पुलिकेशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अय्यवल शिलालेख पुलिकेशन द्वितीय के विजय का वर्णन करता है। गुप्त के खिलाफ लड़ाई, उनकी मृत्यु हो गई। नरसिंह वर्मा पुलिकेशन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। पुलिकेशन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया। कौन सा सही नहीं, ये बताना है आपको। 79 का क्या होगा राइट आंसर? 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, ये गलत है, बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जाट राजा अपनी किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? भारतमल, सूरजमल, अजीतमल, जयसिंह। जाट राज अपने किस राजा के समय? जाट राज जो है 80 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 80। तो जाट राज जो सूरजमल, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? डी सुब्राव, अरविंद पंगडरिया, राजीव गौबा, संजय अग्रवाल। 16वें वित्त आयोग के 81 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 81 का क्या होगा? अरविंद पगडंडिया, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के लिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संतृप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तारीख हुर्रियती, जमाते इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। 1 2 2 3, केवल 1 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 82 का क्या होगा राइट आंसर? तो तारीख हुर्रियती, जमाते इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक। राइट आंसर इनमें से सभी पर रोक लगाया, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे हाल में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लाल कृष्ण आडवाणी, S जयशंकर, BR कंबोज, अरुण सिंह। क्वेश्चन नंबर 83 का क्या होगा राइट आंसर? BR कंबोज, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? मंगोलिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 84 का क्या होगा राइट आंसर? संयुक्त अरब अमीरात, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। 85 का क्या होगा राइट आंसर? 85 का क्या होगा राइट आंसर? भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का संगठन के रूप में कार्य किया है? 4 वर्ष, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कृष्णा स्वामीनाथन को, दिनेश त्रिपाठी को, संजय सिंह, जसजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में
क्या होगा 86 का राइट आंसर? 86 का क्या होगा राइट आंसर? दिनेश त्रिपाठी को, बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र INCOIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पहला, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक स्वायत्त संगठन है। INCOIS भारत के सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1999 में तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा कथन सही है? 87 का क्या होगा राइट आंसर? 87 का आपको राइट आंसर बताना है। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो क्या होगा? यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वायत्त है। केवल एक, ये आपका राइट होगा। हाल में भारतीय जो है सुनामी प्रारंभिक चेतावनी देने के केंद्र जिसमें जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय महासागर जो है इसकी जो है तीव्रता के लिए भूकंप के बाद के भूकंप की खतरा को नहीं, मतलब सुनामी नहीं, भारत के महासागरों में पृथ्वी, इसका जो स्थापना 1999 में हुई। कब हुई? 1999 में। कौन सा कथन सही है? तो ये जो विज्ञान मंत्रालय के तहत है, MOAC के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बारे में देखिए, इसके बारे में दिया गया है कि हाल में भारतीय सुनामी चेतावनी केंद्र के जिसमें भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना INS में शामिल है। कहा जाता है कि जापान के पश्चिमी आरे 7.5 तीव्रता शक्तिशाली भूकंप आने के कारण सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के सूचना केंद्र ने INSO पे विज्ञान मंत्रालय MOAS के तहत, किसके तहत है? MOAS के तहत जो है इसकी पृथ्वी के विज्ञान के लिए किया गया। ठीक है, इसका जो है कथन 2 आपका सही है। बाकी जो है तो इसका क्या राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें क्या पूछा? कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो 87 का हो जाएगा केवल एक, केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों को भी। पहला है, एक्सपोर्ट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्स-रे पोलरीमीट्री मापन के लिए समर्पित है। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा पर संचालित होगी। कौन सा कथन सही है? 88 का क्या हो जाएगा? ये जो है केवल 2, यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा पर संचालित होगी। बी आपका राइट होगा, क्योंकि इसको जो 1 जनवरी को अपने पॉलिस्ट मिशन एक्स-रे पोलरीमीटर स्टाइल के लिए 21 मिनट की उड़ान के बाद 650 किमी के स्टिक के कारण सफलता हासिल किया है। ठीक है, इसको किसने किया है? एक्सपर्ट्स के द्वारा किया गया है, एक्सपर्ट्स नासा के द्वारा। ठीक है, ये दुनिया का दूसरा है उपग्रह है। तो कौन सा कथन सही है ये बोला गया? तो केवल 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न पर विचार कीजिए। वस्तु और सेवाओं का व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई-कॉमर्स। 89 का क्या होगा राइट आंसर? 89 का क्या होगा? तो निम्न में विचार कीजिए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी, वस्तु और सेवा का व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई-कॉमर्स। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही अवस्था FIMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की सुविधाजनक वाला एक समझौता है। भारतीय नागरिकों को म्यांमार के FIR के लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पे आगमन पर वीजा आवश्यक है। तीसरा, भारत म्यांमार की सीमा पूरी लंबाई FMI के अंतर्गत आती है। कौन सा कथन आपका सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई नहीं। क्या होगा इनमें से? कोई क्या है? कौन सा सही है? तो कोई नहीं सही है, डी है, डी आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। कथन 1, 2, 3 गलत है। हालांकि यहाँ FMI के लक्ष्य सीमा के संबंध में सुधार करने के लिए वस्तु एवं सेवा पर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GST में निर्यातक अपने उत्पादक पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान के लिए रिफंड के हकदार हैं। GST केवल वस्तु का निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। GST व्यवस्था के तहत वस्तु और सेवाओं केवल उनकी आवश्यकता प्रकृति आधार पर विभिन्न अर्जित किया जाता है। केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। 91 का क्या होगा? कौन सा सही है ये बताना है। केवल 1 आपका सही है। GST का निर्यात अपने उत्पादक पर कर लकर भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट के भुगतान के लिए, तो केवल ए आपका सही है। ठीक है, केवल 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश GNO का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, उत्तर अटलांटिक संधि NATO, रसायन हथियार निषेध OPCW। कौन सा होगा? 92 का क्या होगा राइट आंसर? 92 का क्या होगा राइट आंसर? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA, ये आपका राइट हो जाएगा।
92 का क्या होगा? आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार के पहला, मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी हुई सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना। दूसरा है, भारत मालदीव के आतंकवाद, मादक पदार्थ तथा तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराध के खिलाफ अपनी प्राथमिकता रक्षा पक्की मानना। और तीसरा, भारत मालदीव में ग्रेट मामले में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित करना। केवल 1, 2 एंड 3 ओनली, 1, 3 या 1, 2, 3। कौन सा आपका सही है यह बताना है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? 93 का क्या होगा राइट आंसर? दो जो है, भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थ तस्करी, नशीले पदार्थ, विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी परिस्थितियों की रक्षा पंक्ति करना। भारत मालदीव में ग्रेट मामले में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पे विकसित करना। कौन सा सही है इनमें से? 2 और 3 को राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान में हाल में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची में आदान प्रदान किया है। इस संधि संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार प्रशिक्षण सुविधाजनक बनाना। दूसरा, इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक को बढ़ावा देना। केवल 1, 1, 2 दोनों, केवल 2, न तो 1 न तो 2। 94 का क्या होगा राइट आंसर? डी होगा, न तो 1 न तो 2। ठीक है, क्योंकि कथन 1 गलत है, 2 गलत है, क्योंकि जिसे आधारित पे परमाणु प्रतिष्ठानों की सुविधाओं के हमले से निषेध समझौते कहा जाता है। पारदर्शिता को जोर देते हुए इसका उद्देश्य एक दूसरे को परमाणु सुविधा या आकस्मिक जानबूझकर हमले को रोकना है। ठीक है, क्या चुनना है? हमले को रोकना है। इससे सुविधाओं के स्थान को साझा करने के विश्वास बनाने को मदद मिलेगा। तनाव के समय गलत आकलन का जोखिम कम हो जा सकता है। और नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य ने हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है? झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। हाल में किस राज्य ने हर जिले के ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है? 95 का क्या होगा? ये बिहार सरकार के द्वारा। सी आपका राइट हो जाएगा। मिशन सुरक्षा के मुख्य दियारा एवं पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले अवैध कारोबार के लिए शराब में अवैध के निर्माता को अफीम के खेती को नियंत्रित करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, इसको मतलब जिले में ड्रोन पुलिस का ही किया गया। नेक्स्ट है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप किसने के खिताब ने कब्जा जमाया? मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, बिहार ने, महाराष्ट्र में। बताना क्या हो रहा है। क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। तो नेपाल में आयोजित जो है इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस चैंपियन खिताब किसने कब्जा किया? बिहार ने। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिशन इनोवेटिव 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR जांच पूरी करना? बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, असम। 79 का क्या होगा राइट आंसर? ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, सड़क हादसे 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? 8वां, 15वां, 13वां, 17वां। सड़क हादसे 2022 में बिहार का स्थान बताना। 98 का क्या होगा राइट आंसर? 13वां है। तो सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटित किए हैं? 3 करोड़ 797 करोड़, 4,0794 करोड़। क्या होगा 99 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा? 4 करोड़ 7,997 करोड़। बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य ने शुरू किया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य ने शुरुआत किया? क्वेश्चन नंबर 100 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, गुजरात। दोस्तों आज का ये 100 क्वेश्चन है टोटल BPSC के द्वारा एडिटोरिया से का जो है सेट चल रहा है। ये पहला सेट है, इसमें हमने 100 क्वेश्चन को कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के दूसरे सेट के साथ। आज पहला सेट है, कल हम दूसरा सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।